अपने इकलौते बेटे की शादी की शॉपिंग करके वापस जाने वाली ये खातून कहती हैं कि महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है और शादी करना इस दौर में हर किसी के बस की बात नहीं। आइए देखते हैं इनकी मजीद बातचीत। अल्लाह इस रोड आने वालों की हिम्मत। लोग वो है जो यहाँ रहते हैं। हाँ वही पैसा हराम हो या हलाल हो जो भी हो, लेकिन आ तो रहे हैं। लोग तो यूँ ख्वार होते हैं कि कम करवाते कम। उनके पास जैसे आता है वैसे जाता है। तो कम करा के भी एक चीज़ 9,000 के लिए, एक चीज़ 4 के लिए, कहीं भी कम नहीं कराई। मैं तो सुना ये सस्ती मिलती है। कौन कह रहा था भैया? नहीं अभी टैक्सी में आए थे वो भी कह रहे थे भाई कि सस्ती मिलती। कौन कहते हैं तो मुँह खोले बैठे नहीं थे, वो शेर नहीं बैठा होता। 18,000 25,000 सस्ता है। 14,000 की सलवार कमीज की सूट दे रहे भाई। 14,000 की कोई अहमियत नहीं है। अनस्टिच हम नहीं ले सकते भाई, हम नहीं ले सकते। ले सकते हो। कपड़े की क्वालिटी का फर्क आता होगा ना। अरे रहने दे भैया, नाम बड़े सब जगह एक ही कितना फर्क आएगा कपड़े की यहाँ तारीख रोड है, चाहे यहाँ वो बिक रहा होगा सड़ावा। और लोग मिलने 50 स्टैंडर्ड से आके लेते हैं ना। हाँ ये अब बात आप बताइए कि बर्गर जो हमारे जो वाटर पंप पे मिल रहा है, चोरी में मिल रहा है, वही बर्गर यहाँ है, वही बोटी है, वही बंद है, वही चटनी है, लेकिन 50 का दे रहे हैं। क्योंकि ये यहाँ का ठेला खड़े होने के पैसे भी 30 रुपए देते हैं रोज के। वहाँ 10 रुपए देते थे, लोग 30 देते हैं। और हालांकि है भी ठेले पे, दुकानों के अंदर हो तो पता नहीं क्या है। बुढ़िया में तो भाई डॉलमैन के अंदर भी गई थी। तो असल में बेटे वही वाली बात है ना, पैसा देख यहाँ का नाम बहुत है, चाहे यहाँ से तुम खड़ी हुई चीज स्टार्ट ले जाए। अच्छा यहाँ से ज्यादा हैदरी महंगा था। 450 का नहीं, हैदरी बहुत महंगा था। कितने लोगों की शादियाँ होती हैं। हाँ ये बेटे यही तो बात है ना, मेरे बच्चे की 19 को है। हर लड़के की माँ की ख्वाहिश होती है कि उसको चांद सी बहू मिले। बिल्कुल सही है। उसके लिए वो पता नहीं कितनी लड़कियाँ देखती है, लेकिन उसकी बेटी को कोई एक दफ़ा रिजेक्ट कर दे तो बड़ा इशू बन जाता है। बड़ा इशू बन जाता है। ये क्या मामला होता है? बस ये दिनों की बात है बेटे। हमने तो बेटे के लिए मैंने देखो बहुत चाहा कि मैं चांद सी लाऊं, नहीं लेकिन मेरे अल्लाह का जो हुक्म था वही है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सारे मेरी बहन की बेटियाँ कर हम सबको बहुत फेयर, बहुत नेक सीरत लड़की सबकी होगी। मगर ये ज़रूर चाहते हैं इंसान दामाद हो या बहू बने हो कि एक महफिल में बैठ के किसी को कमतरी ना लगे, चाहे वो भांजी भांजा हो, छोटे बच्चे हों, तालीम में, ख़ानदान में ये ज़रूर देखा जाता है। इसलिए अच्छी से अच्छी देखने की कोशिश करते हैं, चाहे दामाद देखे कि भाई एक पे अगर बेटी तरीका होता है ना, एक बेटी का अगर ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो दूसरे का ये ना होगा मैट्रिक पास है। ये पहले बंदा देख ले, आसपास पता कर ले, खवातीन में तो आपस में बातचीत चल जाती है, फिर जाके तो मेरी सारे पूरी एक फैमिली के साथ जाके देख के फिर लड़की को रिजेक्ट करना वो ज़्यादा तकलीफ दे अमल नहीं होता। निजी स्कूल में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने वाली ये टीचर्स कहती हैं कि तालिब इल्मों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को भी कई मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और निजी स्कूल के मालकान टीचर्स को काम करने की मशीन समझते हैं। आइए देखते हैं इनकी मजीद बातचीत। स्पेशली स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करते हैं कि नहीं हमारे ऊपर डिफिकल्टीज हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चों के बैग भरे हुए हैं, लेकिन टीचर भी कोई कम मुश्किलात से नहीं गुजर रहे हैं स्कूल के। आप पढ़ाते हैं स्कूल में? जी मैं एक्चुअली टीचर हूँ। बारिशों में तो बड़ी मुश्किल हुई होगी आपको? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन स्कूल वालों का एहसास नहीं होता, बुला लेते हैं अपने टाइम पे जब इनको बुलाना होता है। और स्कूल में कुछ भी हो, स्टूडेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट तो चलो ठीक है, उनका कोई ऐसा मसला नहीं है, वो घर में आराम से आराम करेंगे, मगर टीचर को तो अपने टाइम पे आना है ना। आपको 7:45 पे रिपोर्ट करनी है, आप 1 सेकंड भी ऊपर होगा रिसेप्शनिस्ट टाइम देख रही होगी, हमारी डेट मार्क कर देती है। अब अगर बीच में कहीं पानी की वजह से गाड़ी रुकी हुई है तो इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, इतना तो कम से कम एज्यूम करना चाहिए। स्कूल वाले पिक एंड ड्रॉप देते होंगे ना आप लोग? नहीं, कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं देते, हमें अपनी प्राइवेट वैन लगवानी पड़ती है। स्कूल की वैन जो है वो तो भाई आप उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। प्राइवेट वैन वाला बारिशों में ऑफ कर लेता होगा। हाँ, और टीचर्स से पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं इसी वजह से कि टीचर्स को उठाना है और टाइम पे पहुंचाना है, यानी कि हम एक एक मिनट की कीमत अदा कर रहे होते हैं। पेमेंट भी तो आपको ऐसी मिलती है ना स्कूलों से? तो
कोई ऐसी ख़ास पेमेंट नहीं है। जिस अगर हमसे टफ काम लिया जाता है उसके लिहाज से तो पेमेंट कोई ख़ास नहीं है। ये तो आप खुद उनसे फैसला करके तय करके मामला जॉब करते हैं ना, कोई ज़बरदस्ती तो आपसे नहीं कहता कि आप जॉब करें जी, हम आपको 6000 देंगे। हमारी या भी मजबूरी है ना, हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट ही इतनी है, डेफिनेटली बिल्कुल ना होने से होना तो बेहतर है ना, लोग एग्री हो जाते हैं। फिर इंसान को शिकवा करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब इंसान एक प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ होता है और उसको फिर सफ़र कर रहा होता है ना, तो फिर वो खुद ही समझ प्रॉब्लम सकता शुक्र है। अदा करनी मतलब से करना चाहिए, लेकिन अब आप एक अच्छी स्टेट से रहते हुए, हमारे मुल्क के हालात पिछले कुछ साल के अच्छे थे और अब एकदम डाउन हो रहे हैं, तो इंसान को थोड़ी बहुत फिक्र होगी जो सफ़र कर रहा होगा। फिक्र में ही तो अल्लाह ताला का समझे इम्तिहान होता है ना, उसी में तो ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप पीछे जाने पे शुक्र अदा करें, आपको आगे बढ़ने की जुस्तजू भी तो होनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ने की उसका हाथ जो की जाए ना, लेकिन स्कूल्स का देखा अगर जो कम सैलरी स्कूल देते हैं तो फिर उनकी मयार तालीम भी ऐसे ही होता है। मयार तालीम तो हर स्कूल का एक ही जैसा है, क्योंकि तमाम स्कूल्स अब वो तालीम देने वाले इंस्टीट्यूशंस तो रहे नहीं, वो एक बिज़नेस हो चुका है। बिजनेस तो है, लेकिन बिजनेस भी एक अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई। अरे अभी पेपर्स हुए स्कूल में सेकंड बाय मंथ, आप कॉपीज़ का हशर देखिए, 2,500 रुपये ये लोग फीस दे रहे हैं मैट्रिक सिस्टम से। वो लेवल्स की तो आप फिर बात ही ना करें, वो तो स्टार्ट ही 8-9-10 हज़ार से इनकी हो रही है फीसेस। लेकिन जो कॉपीज़ आई हैं ना बच्चों के पेपर्स के लिए, इतनी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की कॉपीज़ थी कि उन पर अगर एक साइड बच्चे लिख रहे थे ना तो पीछे इंक छप रही थी 2 पेजेस पर, यानी कि टिश्यू पेपर से भी बदतर पेपर्स आए थे। तो वो जो पैसे दे रहे हैं इनके पेरेंट्स इतने हज़ारों रुपये, वो कहीं तो यूटिलाइज़ करें ना। वो कहाँ यूटिलाइज? यही है कि इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है। और मंथली अभी हमारे सिर्फ मेरे कैंपस की जो इनकम है ना, इस एक मंथ की 15 लाख रुपए सिर्फ एक कैंपस की, और उसमें से हार्डली टीचर्स की अगर आप मिला लीजिए 2.5-3 लाख रुपए जाते हैं, प्रिंसिपल की सैलरी 1 लाख रुपए, ठीक है, वो सब निकाल के कितना प्रॉफिट इनका हुआ। लेते तो कितना है ना, डबल ले रहे हैं, लेकिन दे रहे कितना है, कुछ भी नहीं। 1 लाख प्रिंसिपल को देते हैं जी, 1 लाख प्रिंसिपल की सैलरी है यहाँ पे। तो आप भी आगे बढ़े, प्रिंसिपल बनने की कोशिश करें ना फिर। इंशाल्लाह बन जाएंगे, इतना उनकी उम्र तक पहुँच के। वैसे अल्लाह ना करे कोई प्रिंसिपल बनाया, इतनी मेरी खूबसूरत प्रिंसिपल है, मेरा बस चले मैं उसको जहर दे दूँ। क्यों? बहुत ज़्यादा अजीब सी खातून है ना, इंसान को समझती है कि एक मशीन है जो कि सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुई है। लेकिन जो किसी भी फील्ड में अगर किसी को हेड बनाया जाता है तो उसका काम यही होता है कि अपने वर्कर से काम ले, लेकिन वो काम फ्रेंडली एनवायरनमेंट इतना काम ले कि जब काम हो भी ना तब भी काम ले, जब ज़रूरत हो तब काम ले। अब ज़रूरत नहीं है एक बंदा अपना काम करके बैठा है, नहीं, फिर और भी उसको पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी करे। यू नो, प्रिंसिपल क्या बोलती, बैग में क्या रखा हुआ है आप, ये तो कोई बात नहीं हुई ना पूछने वाली टीचर से कि आपके बैग में क्या रखा हुआ है। पता होना चाहिए ना कि देखिए अगर एक टीचर है, आजकल आपको पता है स्कूल्स का माहौल ऐसा है कि टीचर्स पे भी नज़र रखनी पड़ती है, चंद एक टीचर्स की वजह से तमाम टीचर्स बदनाम होते हैं। नहीं तो ये तो एक पर्सनल चीज़ है, आप ठीक है फिर ऐसा करें कि कोई गेट्स पे अपने कार्ड्स खड़े कर दिया करें, स्कैनर लगाइए, ऐसी फैसिलिटीज़ भी दीजिए ना हमें। ये तो हमारी एक तरह से बेइज्जती होने वाली बात है, हम आपको कोई बदमाश लग रहे हैं, हमने क्या बैग में बम रखी है, हद होती है, इस तरह नहीं होता। ये सब चीज़ें जो फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं इंसान के अंदर, और काम तो हमें करना है, लेकिन वही काम हम खुशी से करें तो अच्छा काम करेंगे, अच्छे स्कूल भी हैं जो अच्छी सैलरीज देते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी, इंसान को वहाँ भी ट्राई करना चाहिए ना। ये तो नहीं कि अगर आपको अगर कोई एक स्कूल मिल गया है जहाँ अच्छी सैलरी नहीं है, काम ज़्यादा है, सख्ती ज़्यादा है, तो आप कहीं और ट्राई ना करें। हमारा स्कूल भी कुछ बुरा तो नहीं है, नहीं, अच्छे स्कूलों वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स कराची में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी पहले से दे रहा है स्कूल्स में। तो आप लोग डिमांड नहीं करते कि हमारी सैलरी में इजाफा किया जाए? हम तो डिमांड करते हैं, वो निगोशिएट आगे से इतना करते हैं कि बस ना कुछ नहीं। ये बात होती है तमाम टीचर्स मिल के अगर बात करें तब बात होती है ना, भाई एक टीचर बात करे 2 ना करें। लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। मेरी टैक्सी इसी तरह सड़कों पर चलती रहेगी और मैं आम आदमी के ख्यालात और उनके मसाइल इसी तरह जानकर आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आप हमें कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं tn@sama.tv पर। इसके साथ ही मुझे और टैक्सी न्यूज़ की टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।